दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के सवाल सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा-सा अलग है। ठीक है, पहला सवाल है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹120 में खरीद कर ₹150 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि इस व्यक्ति को बेचने पर कितना लाभ हुआ, वो लाभ आपको प्रतिशत में बताना है। ठीक है, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹500 में खरीद कर ₹450 में बेचता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यानी इसको कितने रुपए का हानि हुआ है, यानी जिसको कहते हैं घाटा, या और उसके बाद ये बताना है कि प्रतिशत में कि कितने रुपए का घाटा हुआ है प्रतिशत में। ठीक है, तो हम ये दोनों सवाल को हल करेंगे। बहुत ही मैं आसान तरीके से बताऊँगा। इसका जो फ़ॉर्मूला है, उस फ़ॉर्मूले के ज़रिए से हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सामान जितने रुपए में खरीदा जाता है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, और जो जितने रुपए में बेचा जाता है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर एक वस्तु है जिसको ₹120 में खरीदा गया है, जिसको बोला जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? ₹120 है। और जितने रुपए में बेचा जाता है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा गया है कितने रुपए में? ₹150 में बेचा गया है। अब यहाँ बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, यानी जिसको बोलते हैं हम अपने भाषा में फ़ायदा। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों, मेरा राइटिंग कुछ ठीक-ठाक नहीं है, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है? समझिएगा इसका जो सवाल का जवाब ये क्या होगा, राइटिंग में उतना ध्यान मत दीजिएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है? ₹150 है, और क्रय मूल्य कितना है? ₹120 है। अब टोटल दोनों को घटाएँगे, टोटल कितना आ जाएगा? ₹30। ठीक है? यानी कि लाभ कितना हुआ है? ₹30 का लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है? इसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फ़ॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, गुणे 100। ये होता है इसका फ़ॉर्मूला। यानी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको इस फ़ॉर्मूले पर सवाल को रखना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पर हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हुआ है? ₹30 का लाभ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 बटे में क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में सामान खरीदा गया है? ₹120 में। लिखेंगे 120 गुणे 100। अब इसको करेंगे सॉल्व, यानी कि हल। देखिए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो खत्म, 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। अब 4 बट यह क्या है? 100 बटा में 4 हो गया। ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है? अब 4 से भाग देंगे, कितने बार में चला जाएगा? देखिए, 4 दूनी के 8, 4 पंजे 20, यानी 25 बार में चला गया। यानी इसका जो प्रतिशत आएगा कितना? 25%। यानी कि कोई सामान अगर ₹120 में खरीदा गया है, ₹150 में बेच दिया गया है, तो इसका जो लाभ होगा अगर प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से फ़ॉर्मूले पर रखेंगे, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पहला सवाल समझ गए होंगे। बहुत ही दोस्तों सिंपल है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹500 में खरीद कर ₹450 में बेचता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, यानी जिसको बोलते हैं घाटा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। देखिए, जो वस्तु जितने रुपए में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य कितने रुपए है दोस्तों? ₹500 में खरीदा गया है सामान। अब कितने रुपए में बेचा गया है? ₹450 में, यानी कि हानि हुआ है यहाँ पर, घाटा जिसको बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? ₹450 है। तो हमें यहाँ पर हानि हुआ है, यानी जिसको घाटा, तो लिखेंगे यहाँ पर हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है? यहाँ पर लाभ दोस्तों, लाभ वाले में क्या होता था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता था। लेकिन यहाँ हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्योंकि घाटा हुआ है, इसलिए हम घटाएँगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को। लेकिन जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। ठीक है? अब चलिए इसको हल करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? ₹500 है।
कितने रुपए में बेचा गया? 450 रुपए में बेचा गया। अब जब घटाएंगे टोटल कितना हो जाएगा? 50 आएगा। यानी कि यहाँ पर 50 रुपए का हानि हुआ, यानी कि जिसको बोलते हैं घटा हुआ है। अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर हानि बटे में क्रय मूल्य। इसमें नीचे क्रय मूल्य ही होगा, ठीक है, गुणे 100 होगा। हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। अब चलिए इसी पर रख लेते हैं। हानि कितने रुपए का हुआ है? 50 रुपए का। क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में खरीदा गया था? 500 रुपये में। लिखेंगे यहाँ पर हम 500 गुणे 100। अब इसको करेंगे हल। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 बटे में 5 है, तो 5 10 में 50, 10 बार में चला जाएगा, यानी कि 10% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। इसका जवाब क्या होगा? 10%। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इन दोनों सवालों को हम हल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, चाहे जितना भी रुपये का सामान हो, चाहे जितने रुपये में बेचा गया हो, अगर इस तरह सवाल आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको आँख बंद कर इसी तरीके से आपको करना है। आपको सवाल का जो जवाब है वो सही आएगा, चाहे लाभ वाला हो चाहे हानि वाला हो। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।